क्या आपको पता है कि मर्द को समझने में अल्लाह ताला ने औरत को इतनी सलाहियत दी है कि मर्द को शायद इसकी हवा तक नहीं लगी। एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर मेरी नज़रों से गुजरी और बहुत कम ऐसी तहरीरें होती हैं जो मुझे कायल करती हैं या मेरा कॉन्सेप्ट जो चेंज करती हैं। अभी आपके साथ मैं वो शेयर करूँगा और ये वो शायद तहरीर है जिसकी एक एक बात और एक एक चीज़ के ऊपर जो है मैं कायल हुआ हूँ और मैं माना है मैंने इस चीज़ को कि वाकई अल्लाह ताला ने अगर कोई सबसे बड़ी कुव्वत एक औरत को उसमें सलाहियत अगर उसको दी है अल्लाह ने, तो वो ये वाली सलाहियत है। यानी मर्द के मामले में अल्लाह ताला ने खुद एक औरत के अंदर कुछ ऐसे सेंसर उसने लगाए हैं, इतनी एप्लीकेशंस उसके अंदर हैं मर्द के बारे में कि वो धुआं सूंघ कर आग का पता आपको बता देती। एक एमबीए शौहर जो है या पढ़ा लिखा जो शौहर है वो अपने दोस्त को घर में लेके आता है और अगर उसकी मिडिल पास भी बीवी घर में मौजूद है तो वो उसके दोस्त को देखकर ये बता देगी कि ये किस नज़रों से ये देख रहा है उसको और ये किस मकसद और किस नीयत से घर में आया है। हालांकि वो जो उसका दोस्त लेके आया है उसका शौहर घर में, उसको इस चीज़ की भनक नहीं हुई, उसको नहीं पता चला। लेकिन वो जो घर में मिडिल क्लास औरत बैठी है उसकी बीवी, वो ये बता सकती है कि इसकी नज़रें कैसी हैं। यानी इतनी एप्लीकेशंस हैं मर्द के बारे में कि वो उसको उसको पढ़ भी सकती है, उसकी आंखें भी पढ़ सकती है, उसकी चाल भी पढ़ सकती है और उसके अल्फाज को भी पढ़ सकती है। यहाँ तक कि वो उस मर्द की मुस्कुराहट को, यानी वो हकीकी है या हकीकी नहीं है, लड़ाई आपकी ऑफिस में होगी लेकिन उसको घर में पता चल जाएगा कि आप किसी से लड़ के आ रहे हैं। आप रास्ते में किसी वार्डन वाले से लड़ के आएंगे और आप हैरान रह जाएंगे, वो आपको पीछे से आके पूछेगी कि आज किससे लड़ के आ रहे हैं। हालांकि आप मुस्कुरा के उसे मिले और मुस्कुरा के उसको बता रहे हैं, लेकिन वो आपको बता देगी बिल्कुल दिन और रात की तरह कि आपका मूड क्या है, आपका दिन आज कैसा गुजरा है और आपके साथ चल क्या रहा है। यानी जिस खुदा ने औरत को जिस्मानी तौर पे इतना कमज़ोर बनाया है, उसी खुदा ने औरत को अगर कोई एक ताकत, तो अगर कोई एक सलाहियत दी है जो भरपूर है, तो वो ये सेंसर्स हैं जो एप्लीकेशंस उसके अंदर मर्द के बारे में डाल दिए हैं। यानी नफसियाती तौर पे औरत को इतना ज़्यादा मजबूत किया गया है। और आप हैरान होंगे जानकर के पैगंबरों की हिफाजत के लिए भी, पैगंबरों की जो हिफाजत थी वो औरतों के ऊपर सौंपी गई थी। यानी कितने बड़े इम्तिहान के लिए भोली भाली मरियम अलैहिस्सलाम को चुना गया था, आप तसव्वुर कर सकते हैं। यानी अगर उसकी जगह कोई मर्द होता तो वो कह देता कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरा इसमें क्या कसूर है, या मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं। और इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से क्या काम लिया गया था। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की 9 साल की बहन से क्या काम लिया गया था। फिरौन की बीवी से क्या काम लिया गया। और इसी तरह शेख मदीन की बेटी ने बाप के सामने अजनबी मूसा का पूरा करिकुलम बयान कर दिया था, पूरा सीवी बयान कर दिया था। हालांकि वो क्लास फेलोज नहीं थे, लेकिन उन्होंने देख कर बता दिया था कि वो अमीन भी हैं, मार्शल आर्ट्स के माहिर भी हैं और इसी तरह और बहुत कुछ। तो इसीलिए अगर एक सलाहियत अल्लाह ताला ने औरत को दी है जो सबसे ज़्यादा है, ताकतवर है, तो वो है नफसियाती तौर पे उसको इतना मजबूत बनाया है कि उसको कभी भी कोई ऐसी चीज़, अगर कुछ बुरा होने वाला होता है या किसी मर्द के बारे में अगर कोई चीज़ है जो वो छुपा रहा है, तो उसको, तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप उसको औरत से छुपाएं। तो इसीलिए कभी कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोशिश आपकी बिल्कुल रायगां जाएगी। और फिर आप तो जानते हैं कि कोई ऐसी सलाहियत जो खुदा की तरफ से अगर किसी को मिली हो, यानी वो उसने खुद डेवलप नहीं की है, ये खुदा की तरफ से उसको मिली है, तो आई थिंक उसके ऊपर हमें कोई ज़्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए और इस चीज़ को मान लेना चाहिए।